हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे, जो कि मुझे पक्का पता है नहीं देखे होंगे, तो प्लीज़ उनको भी देख लीजिए। और अगर आप उनको अनबायस्ड होकर देखेंगे तो मुझे पूरा पक्का यकीन है कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हाँ, स्टोरी में ज़रूरी नहीं सिर्फ रोमांस, हग्स और किसेस ही हों, बल्कि स्टोरी में कुछ पेन भी होता है, थोड़ा एहसास भी होता है, सेक्रीफाइस भी होता है। और लव में सिर्फ रोमांस थोड़ी होता है। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और जिन लोगों को स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। वांगजी और वुशियान अब एक ही बेड पे एक दूसरे को आग करके लेटे हुए हैं। और वुशियान, जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ बुखार में तप रहा है, और बस वांगजी उसे देखे ही जा रहा है। लैम्प की इस डिम लाइट में वो उसकी आंखों को और उसके फेस को बस देखे ही जा रहा था। और पता नहीं उसके दिल में क्या ही अजीब सी हलचल हो रही थी, जो कि वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर वो कैसे एक छोटे से लड़के से, जो कि उससे उम्र में बिल्कुल आधा ही है, इतनी जल्दी हार मान सकता है, और वो कैसे उसके आगे सरेंडर कर सकता है। ये उससे क्या हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल पे, उसकी सारी फीलिंग्स पे तो सिर्फ एक इंसान का हक है ना, विंग का। तो फिर वो कैसे ये हक किसी और को दे सकता है? वो कैसे किसी और के बारे में सोच सकता है, और कैसे किसी और को अपने दिल में आने के लिए जगह दे सकता है? वो यही सोच रहा था। नहीं, मैं भी क्या क्या सोचे जा रहा हूँ, ये क्या बकवास सोचें आ रही हैं मेरे दिमाग में। और अब बस वो सोच रहा था और वुशियान को देखे जा रहा था। और वुशियान को अब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी बुखार की वजह से। तो अब उससे शायद पूरी बॉडी में पेन ही हो रहा था। वो बार बार अब करवट ले रहा था। और अब वांगजी ने उससे पूछा, क्या हुआ कोको, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें नींद नहीं आ रही? और अब वो एकदम से उठ के बैठ गया। हाँ सर, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, और पता नहीं क्यों ये मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा। मैंने मेडिसिन भी तो ली थी। और वांगजी भी अब उठ के बैठ गया। उसने उस यान को अपने सीने से लगा लिया, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता से उसका सर दबा रहा था। सर, इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, और प्लीज़ तुम मुझे मना नहीं करोगे। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सर दबा रहा था, और कोको को शायद थोड़ा सा आराम आ ही रहा था, लेकिन उसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा था। और वांगजी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। उसने अपने मोबाइल से टाइम देखा। रात के 2 बज रहे थे। अब इस टाइम उसे कहाँ लेके जाएगा, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए उसे? कहीं ना कहीं तो उसे रात गुजारनी थी ना। और अब आधी रात को वो क्या ही करे उसके लिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने हुशियान को बोला, मैं तुम्हारे सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ करता हूँ, तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। और अब भूषान तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी भर के पास उस इंसान की तरफ देख ही रहा था, जो पल में तोला और पल में माशा जैसे एकदम से अपना बिहेवियर चेंज कर लेता था। 2 दिन पहले वो क्या था, और सुबह, और अब एकदम से कैसे वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली और इतना ज़्यादा केयरिंग नेचर का बन सकता है। और वांगजी समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। आई नो, तुम यही सोच रहे हो ना, कि मैं इतना ज़्यादा नाइस कैसे बिहेव कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। हाँ, मुझ में भी फीलिंग्स हैं, और मुझे भी फ्रस्ट्रेशन और टेंशन हो सकती है। और मेरी गलती यही है कि मैंने उसे तुम पे निकाल दिया, वरना ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, या मैं दूसरों के साथ भी ऐसा ही करता हूँ। आई स्वेयर, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ऐसा हो गया था। प्लीज़ तुम मेरे बारे में गलत मत सोचो और मुझे अपनी हेल्प करने दो। उसने उसे समझाया, और अब उशियान ने बस हाँ में सर हिला दिया था। और अब वांगजी उठ गया। वो बस इधर उधर देख रहा था, और फाइनली उसे कॉटन मिल गया। और फिर उसने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, और अब वो उसके सहारे बैठ के उसके सर पे पानी की पट्टियाँ रख रहा था। और बस वो शियान तो इतनी ज़्यादा केयर मिलने पर अजीब सी हैरान सी नज़रों से बस उसे ही देखे जा रहा था। इतनी ज़्यादा केयर तो उसकी सिर्फ एक इंसान ने की थी, उसकी मॉम ने, या फिर उसके डैड, जो हमेशा बिजी ही रहते थे, लेकिन वो उसे प्यार बहुत करते थे। वो जानता था
लेकिन वो अपने डैड से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम के लिए बहुत ज़्यादा बुरे हैं। वो हमेशा उन्हें टॉर्चर करते हैं। और वुजियान तो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उन्हें बिल्कुल भी पेन में नहीं देख सकता। और उसके डैड तो बस वे एक ही काम जानते थे, उसकी मॉम को पेन देना, उनको रुलाना और उन्हें टॉर्चर करना। वो बस सोच रहा था अपनी मॉम के बारे में, और उसकी आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। और वांग जी फिर से परेशान हो गया। क्या हुआ? क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है? बोलो ना। नहीं सर, मुझे बस अपनी मॉम की याद आ रही है। और वांग जी ने उसे कहा, इट्स ओके कोको, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ना, हम तुम्हारे डैड को समझाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। और अब वो बस उसे पटियाँ किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद कोको ने कहा, सर प्लीज़ रुक जाए, मुझे सर्दी लग रही है। और वो रुक गया। अब उसने फिर से उसके फॉरहेड पे टच किया। उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ था। और कोको फिर से उठ के बैठ गया। सर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना ज़्यादा घबरा रहा है। और अब वांग जी फिर से उसकी तरफ देख रहा था, और वो उसके लिए क्या करे जो उसे सुकून आ जाए। और फिर से कोको उसको हक करके बैठ गया। सर प्लीज़ कुछ करें, मुझे नींद आनी चाहिए, मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वांगजीत बेचारा बहुत परेशान हो रहा था, उसके लिए क्या ही करे, वो समझ तो उसे आ ही नहीं रहा था। और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता से उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाना शुरू कर दी। तुम ऐसे करो, तुम सो जाओ। हाँ, मैं कैसे सोऊं, मुझे नींद नहीं आ रही। और फिर वांगजी ने कहा, अच्छा ऐसे करते हैं, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। क्या सुनाएंगे आप मुझे सर? क्या आपको लोरी आती है? और वांगजी उसकी बात पर अब स्माइल कर रहा था। भला उसे लोरी कहाँ से आएगी? उसकी मॉम ने तो कभी उसे सुनाई नहीं, और अगर सुनाई भी होगी तो उसे याद नहीं। नहीं, लोरी तो नहीं आती मुझे। तो फिर क्या सुनाएंगे? आप गाना गाएंगे क्या? वो जियान पूछ रहा था। अरे नहीं, गाना भी नहीं आता मुझे। तो फिर क्या सुनाएंगे? हाँ, मैं तुम्हें पोइट्री सुनाऊंगा। पोइट्री? लेकिन पोइट्री सुन के किसे नींद आती है? आ सकती है नींद। कुछ पोइट्री इतनी अच्छी होती है जो सीधे दिल से निकलती है और दिल पे असर करती है। मैंने जब इसे सुना था तो मैंने इसको बहुत दिल से फील किया था। आई होप अगर तुम सुनोगे तो तुम्हें भी अच्छी लगेगी और शायद तुम्हारा स्ट्रेस कुछ कम हो जाए, उसने कहा। और विजयान ने कहा, ठीक है सर, सुना दें। वैसे मुझे पोइट्री में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन मेरी मामा, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने अक्सर देखा है, वो अपनी डायरी पे कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो, आप तुम सोने की कोशिश करो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और वांगजी अब कोको को साथ लगाए फिर से अपनी यादों में खो चुका था। उसे वो दिन याद आया जब वो और विंग घूमने गार्डन में गए थे। वो कितना अच्छा मौसम था। अभी अभी बारिश रुकी थी और आसमान पर जैसे फिर से बादल ही बने हुए थे। वो और विंग अब गार्डन में बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे। और उसने देखा विंग के पास एक डायरी है। ये क्या, तुमने डायरी लिखना शुरू कर दी? उसने विंग से पूछा था। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही मैंने सोचा कि अजीब अजीब से हालात मेरे जहन में आते रहते हैं, तो क्यों ना उन्हें डायरी पे ही लिख लिया करूं। तुम सच में पागल हो, पढ़ाई के अलावा भी तुम्हारे पास इतना टाइम बचता है जो तुम डायरी भी लिखा करोगे? क्या लिखा है तुमने इसमें, दिखाओ ना मुझे। वो उसे डायरी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने एकदम से डायरी को पीछे कर लिया। कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लिखता इसमें। हाँ, तो फिर तुम छुपा क्यों रहे हो, ऐसा क्या है इस डायरी में? वांजिया उसे हैरान सी नज़रों से देख रहा था। मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं। क्या इसमें तुमने किसी हास के बारे में बहुत ही पर्सनल चीज़ें लिखी हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। विंग अब बहुत ज़्यादा अब घबरा रहा था और वो डायरी को न जाने क्यों वांगजी से छुपा रहा था। अच्छा, नहीं दिखानी तो मैं फिर नाराज़ हो जाऊँगा, बताओ इसमें क्या लिखा है? और फिर विंग ने कहा, एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैंने एक आज पोइम लिखी थी और वो कोई बहुत ज़्यादा अजीब पोइम है और मैं तुम्हें सुना के अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता, और मैं नहीं चाहता तुम मुझ पे हंसो, इसलिए मैं छुपा रहा था। अरे वाह, तुमने पोइट्री शुरू कर दी? हाँ, बस वो वैसे ही मैं बस अकेले बैठा हुआ था तो पता नहीं कैसे मेरे ज़हन में अजीब सी लाइन्स आई तो मैंने लिख ली। और अब मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें नहीं सुना सकता, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। सुनानी तो तुम्हें पड़ेगी, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ ना, और मैं कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, मैंने बोला ना।
सच में? हाँ बिल्कुल सच में। तुम मुझे सुनाओ तो सही, आज तुमने क्या लिखा है। और विंग अब एकदम से खुश हो गया था। उसने अपनी शाइनिंग आईज से एकदम से वांगजी की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, फिर तुम प्रॉमिस करो तुम मेरी शायरी का मजाक नहीं उड़ाओगे। हाँ नहीं उड़ाऊंगा, आई प्रॉमिस, मैंने बोला ना। और फिर विंग ने आप उसकी आंखों में देखते ही पोइट्री सुनाना शुरू कर दी। लेकिन डायरी तो उसने अभी भी खोली नहीं थी, क्योंकि डायरी में तो कोई पोइट्री थी ही नहीं। यूं तो कहने को मेरे यार हो तुम, मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम। मेरे पास किसी को आने ना दे, मेरे दिल में किसी को समाने ना दे। मेरे गिर्द खिंचा वो हिसार हो तुम, मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम। मैं रेत सा और बहता पानी हो तुम, मेरे सांसों की चलती रवानी हो तुम। इस बंजर से दिल का करार हो तुम, मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम। मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम, जो मेरे होठों से कभी बयां ना हुआ, मेरे जज्बों से कभी अया ना हुआ। मेरे दिल में छुपा इजहार हो तुम, मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम। वांग जी सुन रहा था और वह सब फील भी कर रहा था। और विंग जब चुप हुआ तो उसने कहा, अरे ये आई लव यू को इतना ज़्यादा लंबा खींचने की क्या ज़रूरत थी। बंदा सीधा साधा भी तो बोल सकता है ना, उसके लिए इतनी बड़ी पोएम लिखने की क्या ही ज़रूरत होगी। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन सा आई लव यू। अरे वही जो तुम मुझसे कहना चाहते हो ना इस पोएम के ज़रिए। मैं कोई तुम्हें आई लव यू नहीं कह रहा, तुम बस मेरे फ्रेंड हो, समझे तुम। विंग ने एकदम से मुंह फुला लिया। अच्छा तो फिर ये मेरा प्यार हो तुम और यार हो तुम ये सब क्या था। ये तो बस पोइट्री थी ना, और मैंने बोला था ना कि मेरी पोइट्री का मजाक नहीं उड़ाना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। और अब वो एकदम से मुंह फुला के बैठ गया था। और वांची को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था उसे तंग करने में। अच्छा ठीक है, अब खरगोश हीरो एकदम से मेंढक की तरह मुंह फुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहा तुमने, मैं मेंढक लिखता हूँ तुम्हें। हाँ मेंढक ही तो हो, जब देखो उछल कूद करते रहते हो और जब देखो मुंह फुला लेते हो एकदम से मेंढक की तरह। चुप हो जाओ तुम। और अब वांग जी ने उसको एकदम से गुदगुदी करना शुरू कर दी और विंग जो कि मुंह फुलाए बैठा था एकदम से हंसने लगा। क्या कर रहे हो वांग जी, छोड़ो ना। हाँ देखो तो अब मेंढक को हंसी भी आ रही है और वो उसे सताए जा रहा था और विंग को तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और हंसते हंसते तो जैसे उसकी आंखों से अब आंसू ये निकलने लग गए थे और वांग जी भी उसकी तरफ देख रहा था। और अब ये पोएम सुनाते हुए वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो प्यार की बातें करने वाला प्यार को तो समझता ही नहीं था। आखिर क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, क्यों वो समझ नहीं सका। वो जो पोइट्री करता था वो कैसे मेरे दिल की बात नहीं समझ सका। क्या हर प्यार को कन्फेशन की ज़रूरत होती है। अगर मैं बोल नहीं सका तो वह खुद ही समझ जाता ना, क्यों नहीं समझा वो अब रो रहा था। और उसने उस जान को हक किया हुआ था और उसने नीचे देखा। उस जान अब सच में सो चुका था। अब वो उसे लेकर ऐसे ही लेट चुका था और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत बीमार था और उसे ज़रूरत थी उसके साथ की। और वो भी अब उसको ऐसे हाथ किए हुए लेटा हुआ था और उसकी पहले वाली सारी फीलिंग्स तो जाने कहाँ गायब हो गई थी। नहीं, वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकता और इस बच्चे के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। उसके दिल में सिर्फ विंग है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे विंग उसके प्यार के बदले में उसे प्यार नहीं दे सका, लेकिन वो उसकी जगह किसी को नहीं देगा। वो सोच रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और अब हमें दूसरी साइड पे एक शख्स दिखाया जाता है जो कि अपने बेडरूम में बहुत ज़्यादा ही दुखी हालत में बैठा है और उसका हाथ एक चेन से बेड के साथ ही बंद है और वो बस चुपचाप छत की तरफ देखे जा रहा है, जैसे वहाँ पता नहीं उसका कुछ खो गया हो जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। और उसके हाथ में डायरी थी, वही डायरी जो आज से 18 साल पहले उसके पास हुआ करती थी। और वो उसे देख के अब रोए जा रहा था। कभी वो डायरी को पढ़ता और कभी बस छत को देखता था, जैसे अचानक से छत में से कोई आ जाएगा उससे मिलने, जैसे वो आता था 18 साल पहले उसके घर में उससे मिलने। लेकिन अब वो कहाँ आएगा, वो तो उससे नफ़रत करता है ना।
और वो तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। वो क्यों आएगा उसके पास? उसने तो बोला था ना कि अगर वो दोबारा उसके सामने आया तो वो अपने आप को मार लेगा। और विंग ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसका वांगजी, उसका प्यार सिर्फ उसको देखने की वजह से अपनी जान दे दे। विंग ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए उसे सारी ज़िंदगी ही कितना ज़्यादा दुख और कितना ज़्यादा पेन ही क्यों ना सहना पड़े। लेकिन वो वांगजी को कभी दर्द में नहीं देख सकता, और उसने वांगजी के लिए ही तो उसे छोड़ दिया था ना। काश वांगजी ये जान पाता कि विंग ने जो किया वो उसकी मजबूरी थी। और अब वो बैठे बैठे ऐसे ही रो रहा था, और उसे वो पोएम याद आ रही थी जो उसने वांगजी को सुनाई थी, मैं कैसे कहूँ मेरा प्यार हो तुम। और वांगजी कितना पागल था, कितना बेवकूफ़ था, जो इतने साफ अल्फाज में किए कि उसके प्यार के इजहार को भी नहीं समझा, और उसका मजाक ही उड़ा दिया था उसने। वो क्यों नहीं समझा उसके प्यार को? वो क्यों नहीं समझ सका कि विंग उसको सीधे सीधे से नहीं बोल सकता कि वो उसके लिए क्या फ़ील करता है। लेकिन वो नहीं समझा, उसने तो बस उसका मजाक ही बना दिया था, कैसे उसको मेंढक ही बोल दिया था। और फिर विंग चुप ही हो गया था ना। और अब वो बस सोचे जा रहा था, तभी रूम का दरवाज़ा खुला। उसका हस्बैंड फिर से अंदर आ चुका था। उसने एकदम से वो डायरी अपने बेड की साइड टेबल पर रख दी थी, और उसके हस्बैंड ने देख लिया था। वो जल्दी से उसके करीब आया और उसने डायरी खोल के देखा, लेकिन उस डायरी में तो बस एक पोएम के अलावा कुछ भी नहीं था। और वो पोएम भी तो उसने बाद में ही लिखी थी, बहुत बाद में। और उसका हस्बैंड अब उसकी तरफ देख रहा था, बहुत गुस्से से और अजीब नज़रों से। विंग ने एकदम से सर झुका लिया, और उसका हस्बैंड बोला, तुम बिल्कुल नहीं बदले विंग, बिल्कुल भी नहीं। और अब विंग को पता था कि वो आगे क्या करने वाला है उसके साथ। वो कुछ नहीं बोला, वो बस उसे सुन रहा था। हाँ, तुम कभी बदल भी नहीं सकती, क्योंकि तुम ढीठ हो, तुम्हें असर ही नहीं होता। या फिर शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार इतना ज़्यादा शदीद है कि तुम्हें और कोई शिद्दत और कोई जज्बा अफेक्ट ही नहीं करता। तुम्हें किसी की फीलिंग नज़र ही नहीं आती, तुम्हें मेरा प्यार नज़र ही नहीं आता। विंग आप भी चुप ही था, और फिर उसने विंग का हाथ पकड़ लिया, और वो उसकी तरफ देख रहा था। उसने विंग के आंसू साफ किए और साथ साथ बोल रहा था, विंग, तुम आज भी कितने ज़्यादा प्यारे हो, जैसे 18 साल पहले होते थे। और मैं तुम्हारी इसी मासूमियत और इसी ब्यूटी को देख के तो तुम पे फ़िदा हो गया था, और मुझे लगा तुम मुझे मिल जाओगे तो मुझे लाइफ में सब मिल जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बस तुम चाहिए थे। लेकिन तुमने क्या किया हुई, तुम कभी मेरे हो के भी मेरे नहीं हुए। तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ एक घर में, एक रूम में, एक बेड पे होते हुए भी तुम मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे पास नहीं हो। तुम्हारी बॉडी तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारा दिल मेरा क्यों नहीं है? बोलो ना विंग, तुम बोलते क्यों नहीं हो? अब वो विंग को बुला रहा था, लेकिन विंग तो बिल्कुल चुपचाप था। उसकी आंखों से बस आंसू ही गिर रहे थे। उसने एकदम से विंग के मुंह पे थप्पड़ मारा, और और अब वो उससे बहुत ज़ोर से झंझोड़ के पूछ रहा था, बोलो विंग, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्यों? आखिर क्यों? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, मेरा तुम पे राइट बनता है ना, तो तुम अपना राइट यूज़ कर रहे हो ना? विंग ने एकदम से अपनी आंखें उठा के उसे देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो तुम्हें तुम्हारा राइट मिल रहा है ना। तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल चुका है। तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए थी, तुम्हें मिल चुकी है, तुम्हारे पास है। तो आओ ना, करो जो करना है तुम्हें। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तुम्हें रोका है किसी ने? विंग आप उसकी तरफ देख के बोले जा रहा था, और वो बात उसे सुने जा रहा था। विंग ने मज़ीद कहा, इसीलिए तो तुमने मुझे खरीदा था ना, मेरा सौदा किया था ना, मेरी उस माँ से जो खुद को मेरी माँ कहती थी। तो अब क्या मसला है? तुमने मेरी बॉडी को खरीदा है, मेरे दिल को नहीं। और मेरा दिल मेरे खुद के बस में नहीं है, मैं उसे तुम्हें भी नहीं दे सकता। मैं क्या करूं? बताओ मुझे, मैं क्या करूं? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मारना है मार लो, लेकिन मैं नहीं कुछ कर सकता। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब वो बोल के एकदम से रोना शुरू हो गया था, और उसका हस्बैंड बस उसकी तरफ देखे जा रहा था।
इन 18 सालों में उसने कितनी ज़्यादा ही कोशिश कर ली थी विंग को अपना बनाने की। टॉर्चर से, मार से, प्यार से, हर तरीके से उसे अपना बनाने की कोशिश कर चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि अगर दिल पे एक बार किसी का नाम लिखा जाए तो फिर वो नाम मरने के बाद भी शायद नहीं मिटेगा। और विंग के दिल पे तो बस एक ही नाम था जो बचपन से ही लिखा हुआ था, और वो था वांग जी। और उसका हस्बैंड चाह के भी उस नाम को नहीं मिटा सकता। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये वाली स्टोरी का पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगे। और हाँ, ये जो भी पोइट्री थी ना, ये मेरी खुद की लिखी हुई थी, तो मैं जानती हूँ मैं कोई पोइट तो हूँ नहीं, इसलिए अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप भी मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा, नहीं तो मैं भी फिर विंग की तरह मेंढक जैसा मुंह बना के रोना शुरू कर दूँगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। और प्लीज़ इसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।